25 तारीख में जो घटना हुई और 26 तारीख में जिस तरीके से चैंपियन साहब ने जाकर, जो विधायक हैं खानपुर विधायक उमेश कुमार जी, उनके यहाँ पे जाकर फायरिंग की, तब से मामला बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मामला यहाँ शांत नहीं हुआ। उमेश कुमार ने कहा कि मैं रंग महल में आग लगा दूंगा। उसके बाद गुर्जर समाज में पूरा रोष है और जिस तरीके से वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं उनको देखकर लगता है कि ये जंग जो है यहाँ थमने वाली नहीं है। अभी हमारे साथ में दानिश पंवार जी हैं जो बहुत अच्छे तरीके से समाज में हो रही गतिविधियों का ध्यान रखते हैं, समाज में कोई टूट ना आए उसका ध्यान रखते हैं और समाज को हम कैसे साथ लेकर चल सकते हैं उसमें ध्यान रखते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मुस्लिम गुर्जर होने के बावजूद भी हर उस सभा में जाने का काम करते हैं जहाँ धर्म की बात नहीं होती, जहाँ समाज की बात होती है। तो दानिश भाई, पहले तो आपका स्वागत है गाम गुआंढ में। बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आपका, आपके चैनल का, आपके दर्शकों का। ये लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार ये ही मामला पूरा हवा में है और सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं कि इस तरह के प्रकरण नहीं होने चाहिए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को? मैं भी पूरा 1 हफ्ते से बाहर था और सोशल मीडिया पे लगातार नज़रें लगी हुई थी, देख रहा था कि एक विधायक उमेश कुमार, आपस का उनका कोई पर्सनल क्या मैटर रहा होगा, क्या चीज़ों को लेकर जो इतना बड़ा बवाल हो गया, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, जो गुर्जर समाज में आक्रोश आया है। हम सीधा बात पे आते हैं। अगर पर्सनल किसी के साथ किसी का झगड़ा है तो आज तक गुर्जर समाज ने उसको समाज का रंग नहीं दिया, उसको पर्सनल तरीके से ही निपटाया गया। लेकिन अगर संस्कृति को, हमारे महल को, हमारे चीज़ों को अगर सामने वाला टारगेट करेगा तो उसका जवाब कितनी मजबूती से गुर्जर देता है वो सब जानते हैं। और चैंपियन साहब के यहाँ खुद ललकारने के लिए अगर एक आदमी पहुँचा है तो गुर्जरों के अंदर ये खून है। पहली बात मैं आपसे बहुत क्लियर स्पष्ट कर दूं पूरे देशवासियों से कि हम झगड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहते। देश के अंदर, मुल्क के अंदर अमन शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। हमारा देश जातियों में, धर्मों में बटके टूटे ना। और लोगों ने, बल्कि मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूँ, एक डाटा चेक करो आप जाके इंडिया गेट पे, और जो लोग ये झगड़ा कर रहे हैं, जो हमारे महल में आग लगाने की बात करते हैं, वहाँ पे जाकर उनकी लिस्ट चेक करो कि देश के लिए उन लोगों ने क्या कुर्बानी दी है। असल हकीकत तब सामने आएगी। तो इसलिए अगर पर्सनल उनकी अपनी लड़ाई है, वो एक अलग अपना मैटर है, सुलझा ले, बैठ के सुलझ जाते हैं। देश में सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर समाज की किसी संस्कृति को, समाज की किसी हमारा जो महल है उसको टारगेट किया जाएगा, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो टारगेट करने वाले को फिर बचा ले। लड़ाई झगड़े के बिल्कुल हम पक्ष में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं। एक और बात मैं बहुत शॉर्ट में बात करूंगा, मुझे थोड़ा जल्दी है। एक शॉर्ट में ये बात करता हूँ। सोशल मीडिया पे मुस्लिम गुर्जरों की तरफ से 2, 4, 5, 7, 10 ऐसी पोस्ट चलाई गई कि मुस्लिम गुर्जर को पड़ी लकड़ी लेने का शौक़ है। तो मैं उनसे बता देता हूँ, गुर्जरों की माँ एक है। कल की जो पंचायत हुई उसमें लोगों ने देख भी लिया। और जो मुस्लिम गुर्जर हमारे कश्मीर में हैं, उनकी सेवा के लिए हिंदू गुर्जर नहीं जाते हैं। अभी पिछले ही महीने की बात है, रविंद्र भाटी जी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव हैं, खुद मेरे पास तक मेरे सारे हिंदू गुर्जरों ने कितना डोनेट वहाँ के लिए इकट्ठा किया। कुछ मुस्लिम गुर्जरों के घरों में आग लगी, उसके लिए जमा पूंजी जो की गई वो सारी हिंदू गुर्जरों के द्वारा की गई। तो कौन कहता है हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर अलग हैं? ये जो चंद लोग हैं इतिहास को नहीं जानते, पहचानते नहीं है, इन्होंने पढ़ाई नहीं की। अगर ये उस चीज़ को पहचानेंगे कि मुस्लिम गुर्जर पे जब भी संकट टूटता है कश्मीर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा साथ हमारे हिंदू गुर्जर अदर स्टेट के देते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में, अदर स्टेट में मुस्लिम गुर्जर बड़ी ताकत के साथ खड़ा होता है। और क्यों ना खड़े हो, एक ही तो माँ के पेट से पैदा हुए लोग हैं। एक इबादत करने का, प्रार्थना करने का, पूजा करने का अलग तरीका हो सकता है। लेकिन अगर कभी बाप को टारगेट किया जाएगा, जब हमको ये पता है बाप ही हमारा एक है, तो फिर औलाद चाहे वो किसी भी दिशा में काम कर रही हो, कहीं पे भी काम कर रही हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रख रही हो, उसके खून में एक जोश मारेगा और वो पलटवार ज़रूर करेगा। तो अब जिस तरीके से ये जो आग लग रही है, धीरे धीरे आग बढ़ गई है, क्या शांत होगी या फिर यूं ही ये बॉन्डर मचता रहेगा? अपील तो हमारी शांति की है। इसलिए है कि समाज टूटते हैं, बिखरते हैं। बस मैं एक पॉइंट की बात ज़रूर ये कहूँगा
कि ये पहचान भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। भारत के अंदर 6000 कौमें हैं। काशीराम जी को पढ़िए, वो बताएंगे 6000 कौमें भारत के अंदर हैं, लेकिन इनको हिंदू मुस्लिम में भिड़ाने के लिए 80,000 25-30 हज़ार 80 करोड़ और 25-30 करोड़ का एक चेहरा दिया गया। ये राजनीति के लिए दिया गया। अगर हम काशीराम जी को सही से पढ़ेंगे तो पता चलेगा 6000 कौमें हमारे भारत के अंदर हैं, और इनको तोड़ने के लिए किन लोगों ने देश के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत करी है और सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रचा है, उनकी पहचान मैंने बताया। इंडिया गेट पे जाइए और वहाँ की पूरे डाटा को देखिए, पहचानिए। जिनकी सबसे ज़्यादा कम संख्या मिलेगी वो लोग देश के तोड़ने की बात करते हैं। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए